So Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today basically we are going to start a new chapter, chapter number 12. The title of this chapter is Marketing Channels, Delivering Customer Value. And we are now in lecture number 24 and we are discussing the chapter number 12. So आज के चैप्टर के अंदर हम जो है वो एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल होगा मार्केटिंग चैनल्स। अब मार्केटिंग चैनल्स जब वर्ड हम सुनते हैं तो व्हाट कम्स फर्स्ट। चैनल का मतलब क्या होता है? पाथवे, एक रास्ता, एक रोड मैप, उसको आप जो है वो चैनल के साथ एसोसिएट करते हैं। सो मार्केटिंग चैनल मीन्स द वेज ऑफ मार्केटिंग। अब यहाँ पे कौन से वेज की बात की जाएगी? यहाँ पे मार्केटिंग चैनल को आप सिंपली अंडरस्टूड करने के लिए यू कैन से these are basically distribution channels, that how we are going to deliver customer value. इस चैप्टर के टाइटल के साथ भी यही लिखा हुआ है, मार्केटिंग चैनल्स delivering customer value, that how we can deliver the product and value towards the customer. So this is what we call the function of marketing channel. कि मार्केटिंग चैनल है क्या? इसकी बेसिक ये है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोल सकते हैं कि what are basically the distribution channel for our product और services। ठीक है, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। सो मार्केटिंग चैनल की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप ये देखिएगा आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, जब तक आप उसे डिलीवर नहीं करेंगे टुवर्ड्स द कस्टमर, तब तक फायदा ही कोई नहीं है। सो आपको विद इन टाइम और ड्यू टाइम के अंदर आपको जो है वो कस्टमर्स तक जो है वो उसको एक्सेस देनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो, और ख़ास तौर पे आपको पता होगा जब आप प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि एक पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं और एक नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। सो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या उनके मार्केटिंग चैनल्स तो और भी ज़्यादा फास्ट होते हैं उनको, क्योंकि अगर विद इन ड्यू टाइम अगर आपने डिलीवर नहीं किया टुवर्ड्स द कस्टमर तो वो वेस्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। सो इस वजह से मार्केटिंग चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और इसके बगैर जो वो आपकी मुमकिन नहीं है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो माइंड के अंदर आता है दैट इज सप्लाई चेन। ठीक है, ये आगे मैं इसीलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे स्लाइड्स को आगे इसीलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि मैं बेस बना रहा हूँ अबाउट द टॉपिक एंड चैप्टर। सो जब हम मार्केटिंग चैनल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड के अंदर आती है दैट इज सप्लाई चेन एंड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। क्योंकि मार्केटिंग चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट सप्लाई चेन, क्योंकि वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी इंटरमीडिएरीज होंगे, उन सारों को हम जो वो सप्लाई चेन के अंदर देख सकते हैं। सो इस वजह से मार्केटिंग चैनल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और सप्लाई चेन क्या होती है? बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लायर, ठीक है, वो स्टार्ट होती है टिल कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर तक। बीच में मैन्युफैक्चरर भी आता है, रिटेलर भी आता है, होलसेलर भी आता है। ये सारे लोग सप्लाई चेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी कंपनीज या चीज़ें कनेक्टेड हैं, इन सारों को वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बोला जाता है, क्योंकि ये एक पूरे का पूरा नेटवर्क है दैट दे आर डिलीवरिंग वैल्यू टुवर्ड्स द कस्टमर। जो टॉपिक के अंदर हमारे लिखा हुआ है मार्केटिंग चैनल्स डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, कि हम जो वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू मार्केटिंग चैनल्स वी आर गोइंग टू डिलीवर वैल्यू टुवर्ड्स द कस्टमर। सो these are basically the concept or base or theme of the your chapter। फिर हम बात करेंगे इसके टॉपिक आउटलाइन की, तो आज के चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सप्लाई चेन एंड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क की, देन नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स की,
देन चैनल बिहेवियर्स की बात करेंगे, देन चैनल डिज़ाइन डिसीजंस की बात करेंगे, देन चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस की बात करेंगे, और थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक्स का ओवरव्यू लेंगे। हम बेसिकली इस चैप्टर को इसलिए भी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आफ्टर स्टडी वो अपना बिजनेस रन करने की कोशिश करते हैं। सो अपने बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि आपको जो वो इन मार्केटिंग चैनल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये अपना रोल प्ले करते हैं। सो या फिर इफ़ यू आर ऑन अ मैनेजरियल पोस्ट तो वहाँ पे भी आपका ये पूरी जो वो हेल्पफुल होती है। सो इस चैप्टर को हम एक ओवरव्यू करेंगे और आज के लेक्चर में ही सम अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सो इस वजह से शॉर्ट जो है वो सारे कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करेंगे। सो जैसे मैंने बात की स्टार्ट के अंदर कि फॉर distribution channels or marketing channels we have to understand that what is supply chain. सप्लाई चेन क्या है, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा अपने पास। That supply chain is basically starting from the suppliers, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल करवाना चाहते हैं टुवर्ड्स द बायर, सो उसके लिए आपको ये पूरी की पूरी जो वो चेन की जरूरत होती है। मींस वी कैन सिंपली से producing a product or service and making it available to the buyers requires building relationships not only with the customers but also with the key suppliers and resellers in the company's supply chain. ये जितने भी लोग होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द सप्लायर टिल एंड कंज्यूमर, पूरी की पूरी उस चेन को, उस हायरार्की को बोला जाता है सप्लाई चेन। कि आप जो वो ये आपके चैनल्स का पार्ट है बेसिकली, क्योंकि यही आपके चैनल्स होते हैं, यही आपके वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं। सो हमने अभी तक जो डिस्कस किया, हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ और with the support of supply chain, they are basically running on the basis of or on the support of supply chain। and supply chain के जितने भी elements हैं, जितने भी उसके members हैं, जितने भी उसके parts हैं, उन सबको value delivery networks बोला जाता है। अब सप्लाई चेन की अगर मैं बात करूं तो सप्लाई चेन पूरी की पूरी मैं लिखवा देता हूं कि सप्लाई चेन स्टार्ट कहां से होती है। सबसे पहला होता है बेटा सप्लायर। ये सप्लाई चेन मैं लिखवाने लगा हूं। सबसे पहले सप्लायर, देन मैन्युफैक्चरर, देन आपका जो वो आ जाता है होल डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, ये पूरी एक जो वो सप्लाई चेन है। यहाँ पे एंड पे जो वो शायद इसके अंदर हो भी, मैं इसको देखता हूँ इन स्लाइड के अंदर। यस, यहाँ पे ये देखें, ये आपकी सप्लाई चेन है बेसिकली। सप्लायर्स, देन कंपनी, कंपनी से मतलब मैन्युफैक्चरर, देन रीसेलर्स। अब ये रीसेलर्स के अंदर तीन लोग आते हैं, कौन कौन? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। ये तीनों जो है वो रीसेलर्स हैं बेसिकली, और एंड पे कस्टमर्स। ठीक है, इसको बोला जाता है सप्लाई चेन। अब ये जो सप्लाई चेन को जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा अपस्ट्रीम पार्टनर्स और फिर डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स। कि सप्लाई चेन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक को बोलेंगे अपस्ट्रीम पार्टनर्स और दूसरे को क्या बोलेंगे जी? डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स। अब ये अपस्ट्रीम पार्टनर्स क्या हैं? जो कि मैन्युफैक्चरर से ऊपर ऊपर वाली चीजें हैं, उन सबको अपस्ट्रीम पार्टनर्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अपस्ट्रीम पार्टनर्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरर से ऊपर ऊपर है, वो कौन लोग हैं बेसिकली? जो मैंने सप्लाई चेन के अंदर अभी बताया कि मैन्युफैक्चरर से पहले सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह कंपोनेंट्स और पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल या कंपनी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, देन फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, या फिर एक्सपर्टीज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस। मींस के बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जितनी भी चीजें होंगी
चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो पार्ट्स हैं, चाहे नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस है और एक्सपर्टीज है. ऑल द थिंग्स before manufacturing the product that are basically relevant to the upstream partners, कि these are upstream partners. और मेजर उसके अंदर कौन है? सप्लायर है, जो कि रॉ मटेरियल आपको जो वो आपकी कंपनी के अंदर जो वो सप्लाई कर रहा है. देन आ जाते हैं आपके डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स. अब वो जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो रीसेलर्स थे टिल फाइनल कंज्यूमर, वो सारे लोग डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स हैं. आप ये कह सकते हैं इसको इन शॉर्ट कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है या फिर एंड कंज्यूमर है, these are basically downstream partners. So downstream partners include the marketing channels or distribution channels that look towards the customers. अब आपको आइडिया हुआ होगा कि ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या मार्केटिंग चैनल्स जो आज के चैप्टर का टाइटल भी था, वो कहाँ पे लाई करते हैं? बेसिकली चैनल्स आर बेसिकली वेज, pathways to ship or to move the product towards the customer. फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बनाने के बाद फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी वेज या पार्टीज या इंडिविजुअल्स आप यूज करेंगे, वो आपके बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे. अब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मार्केटिंग चैनल्स का रोल कब होता है? आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गई, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर होने तक जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, वो बेसिकली आपके मार्केटिंग चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं. वो सारे प्रोसेसेस जिनके थ्रू आप जो वो अपनी प्रोडक्ट को नीचे तक जो वो कस्टमर तक, फाइनल यूजर तक, एंड यूजर तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस प्रोसेस को बेसिकली आप मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं. सो ये हम सप्लाई चेन के अंदर देख रहे थे कि वो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो फॉल कहाँ पे करते हैं. अपस्ट्रीम पार्टनर्स कौन से थे? जो सप्लायर या रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर जब वो सप्लाई कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन या फाइनेंस, मींस बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जितने भी चीजें हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको आप अपस्ट्रीम पार्टनर्स बोलेंगे. और जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, और मोस्टली ये कौन से रीसेलर्स हैं, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, इनको आप डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स कंसीडर करते हैं. तो ये तो होगी आपकी सप्लाई चेन. अब जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इसमें जरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि मेक एंड सेल व्यू आता है. अगर हम व्यू की बात करें, सप्लाई चेन व्यू की बात करें, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये इमेजिनेशन ये आती है कि मेक एंड सेल. क्योंकि सप्लायर, सबसे पहले सप्लाई चेन के अंदर कौन लोग थे? सप्लायर, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर और देन कस्टमर. अगर इस हायरार्की को देखा जाए तो इससे थीम ये आता है, व्यू ये आता है कि सबसे पहले सप्लायर ने रॉ मटेरियल दिया ऑर्गेनाइजेशन को, उसने मैन्युफैक्चर कर दिया. जब मैन्युफैक्चर हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स दी होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर के पास गया, और रिटेलर से फिर फाइनल कंज्यूमर ने परचेज कर लिया. अब इस व्यू को अगर आप देखें तो इस व्यू को आप मेक एंड सेल व्यू बोल सकते हैं कि आपने बनाया और बेचा. मींस पहले बनाया फिर बेचा. यहां पे आपने क्या किया कि इट व्यू इंक्लूड्स द फर्म्स रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव इनपुट्स एंड फैक्ट्री कैपेसिटी. कि ये ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि सप्लाई चेन व्यू इस तरह से नजर आता है कि जैसे आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री जो वो व्यू से बात कर रहे हैं कि आप जो वो सबसे पहले रॉ मटेरियल था, फिर बना लिया, फिर प्रोडक्ट बन गई, फिर वो मार्केट में गई, फिर वो बिक गई. ठीक है, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं है. मार्केटिंग जो है वो, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो शुरू के अंदर जब हम पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो तब हमने ये बात की थी दैट मार्केटिंग इज व्हाट वी कॉल टू क्रिएट द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स और टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द कस्टमर. सो यहाँ पे सेंस तो आई नहीं रही कस्टमर की.
सो यहाँ पे सेंस किस चीज की थी सप्लाई चेन के अंदर? मेक एंड सेल व्यू था कि आपने बनाई और बेच दी, जबकि ऐसा मार्केटिंग तो कहती नहीं। मार्केटिंग क्या कहती थी? that you have to understand the needs of customer first and then you have to make the product, कि आपने पहले नीड्स ऑफ कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना है, तब आपने जो वो प्रोडक्ट बनानी है। सो इस वाले व्यू की अगर बात की जाए तो इस वाले व्यू को आप सिंपली बेहतर तरीके से अगर बात करना चाहें तो हम डिमांड चेन कह सकते हैं। सप्लाई चेन को हम डिमांड चेन के नेम से जो वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जब डिमांड चेन होगी तो सब तब सेंस एंड रिस्पॉन्स होगा। सेंस एंड रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि फर्स्टली यू अंडरस्टूड द नीड्स, डिजायर्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, देन यू मेक और रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि पहले आपने नीड्स को अंडरस्टैंड किया, फिर आपने प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली। सो डिमांड चेन के अंदर व्यू जो आ रहा है, दैट इज सेंस एंड रिस्पॉन्ड व्यू सजेस्ट that planning starts with the needs of targeted customers and the firm responds to these needs by organizing a chain of resources and activities with the goal of creating customer value. So हमने जो वो सप्लाई चेन को एक डिफरेंट एंगल से देखा कि सबसे पहले इस चैप्टर से अगर मैं स्टार्ट से दोबारा वापस चला जाऊं तो इस चैप्टर के टाइटल से हमने कहा कि मार्केटिंग चैनल्स क्या है। मार्केटिंग चैनल्स आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मींस द वे वी डिलीवर our product or services towards the customer, that are basically marketing channels or distribution channels. फिर जब मार्केटिंग चैनल्स की बात आएगी तो सबसे पहले हमने कहा कि वी हैव टू डिस्कस और अंडरस्टैंड द सप्लाई चेन, एंड सप्लाई चेन मींस all the partners starting from the supplier till final consumer, that is called basically supply chain. और सप्लाई चेन के अंदर हमने कहा कि दो पार्ट्स हैं, वन इज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन और वन अपस्ट्रीम पार्टनर एंड वन इज डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स। अपस्ट्रीम पार्टनर्स कौन से थे? जो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हैं, दैट आर बेसिकली अपस्ट्रीम पार्टनर्स, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट जितनी भी चीजें हैं उनको हम डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स के अंदर जो वो कंसीडर करेंगे। और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितने भी इन्वॉल्व थे वो सारे डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने फिर एंड पे डिस्कस किया कि सप्लाई चेन को मेक एंड सेल व्यू की बजाय हम डिमांड चेन के तौर पे भी बना सकते हैं, सेंस एंड रिस्पॉन्स के तौर पे, कि हमने पहले सेंस करना है फिर रिस्पॉन्ड करना है, पहले अंडरस्टैंड करना है नीड्स को फिर हमने प्रोडक्ट बनानी है, दैट वुड बिकम डिमांड चेन, ठीक है, एज कंपेयर टू सप्लाई चेन। फिर हम जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जितने यहाँ पे नेटवर्क्स जैसे सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कस्टमर है, these all are basically value delivery networks. Value delivery क्यों कहते हैं हम? कि at every stage, at every partner, basically these are adding value towards the product. For example, जैसे supplier ने raw material दिया organization के अंदर, अब वो raw material raw form थी। For example, if you want to make a ball point, so वो रॉ मटेरियल जो है वो प्लास्टिक था, वो प्लास्टिक फिर बॉल पॉइंट की शेप इख्तियार कर गया। अब क्या उस प्लास्टिक की शेप जब बनी तो वो क्या हुआ, वैल्यू ऐड हो गई उसके अंदर। फिर जो वो शायद जो डिस्ट्रीब्यूटर था, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको खुद से उठाया, उसको पैक किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टुवर्ड्स द मार्केट। अब ये क्या है, उसने अपनी वैल्यू एडिशन की बीच में। फिर जो रिटेलर और होलसेलर था उसने स्पेस प्रोवाइड की उस बॉल पॉइंट को मार्केट के अंदर बेचने के लिए, सो उसने अपनी वैल्यू ऐड की, फिर कस्टमर ने उसको बाय कर लिया। सो एट एवरी स्टेज यू आर सीइंग दैट बेसिकली द वैल्यू इज एडिंग। सो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क क्या है? इज फर्म्स, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, अल्टीमेट कस्टमर्स हु पार्टनर विद ईच अदर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर सिस्टम। So, इसलिए इनको बोला जाता है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क्स, दैट एवरी फर्म और एनी इंडिविजुअल जस्ट लाइक सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रीसेलर्स, ये सारे क्या कर रहे हैं, इवन कस्टमर्स who partner with each other to improve the performance of the entire system, ये सारे काम क्या कर रहे हैं? To deliver value towards the customer, इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
इसलिए इनको वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बोला जाता है। सो जब हम चैनल के ऊपर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हम इसकी नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स की बात करें तो ये जो चैनल मेंबर्स हैं, हाउ बेसिकली दीज चैनल मेंबर्स आर एडिंग वैल्यू, ये कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि दीज चैनल मेंबर्स आर इंटरमीडियरीज, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन का पार्ट है। अभी हमने डिस्कस किया, इसको थोड़ा लिंक कीजिएगा, इसको जो वो साथ कनेक्ट कीजिएगा कि हम बेसिकली बात वहां पे हमने की थी कि चैनल्स या ये मार्केटिंग चैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाए का कर रहे हैं, फॉल का कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम के अंदर। और डाउनस्ट्रीम कहां से स्टार्ट होती है? आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। जितने भी आपके थे वो रीसेलर्स, या उनको आप इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हैं, उनको आप चैनल्स बोलते हैं बेसिकली। जैसे वो कौन कौन से लोग हैं बेसिकली, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कौन से इंटरमीडियरीज हैं। दीज आर प्लेइंग इन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर, ये इन बिटवीन रोल प्ले कर रहे हैं। सो इस वजह से इनको इंटरमीडियरीज बोला जाता है। सो इंटरमीडियरीज ये क्या करते हैं, दैट दे आर बेसिकली दीज आर चैनल मेंबर्स एंड एडिंग वैल्यू। Intermediaries offer producers greater efficiency in making goods available to target markets, क्योंकि ये काम क्या कर रहे हैं, ये लोगों को, कस्टमर्स को प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इनकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है। Through their contacts, experience, specialization, and scale of operations, intermediaries usually offer the firm more than it can achieve on its own. क्योंकि कैसे होता है ये आगे जब वो पिक्चर में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर बीच में से ये रीसेलर्स को या इन चैनल्स को बीच में से निकाल दिया जाए तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर उनको बीच में ऐड कर लिया जाए इंटरमीडियरीज को या रीसेलर्स को तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका हम अभी जो है वो एक डायग्राम के थ्रू जो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरमीडियरीज ट्रांसफॉर्म द असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू असॉर्टमेंट्स वांटेड बाय द कंज्यूमर, कि वो एक व्यू ही बदल जाता है। जैसे हमने शुरू में बात की ना कि सप्लाई चेन को आप डिमांड चेन के हिसाब से देखें। सो इस तरह से आप करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप जो वो ऑब्वियसली एक बेहतर जो वो वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे। So channel members are adding value by bridging major time, place and possession gaps that separates goods and services from those who would use them. अगर इसकी जो मैंने आपको डायग्राम की बात की थी तो आप देखें कि अब ये जो एक ही पिक्चर के अंदर दो कंपैरिजंस किए गए हैं। अब फर्स्ट वन देखें तो वहां पे जो वो एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर वन, वो मैन्युफैक्चरर वन पहले एक कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, फिर खुद ही दूसरे को जो वो डिलीवर कर रहा है, फिर तीसरे को डिलीवर कर रहा है। ऐसे ही दूसरा मैन्युफैक्चरर भी 3 कस्टमर्स को डिलीवर कर रहा है और तीसरा मैन्युफैक्चरर भी 3 कस्टमर्स को डिलीवर कर रहा है। सो इसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स अगर देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, आप ये देखिएगा कि विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर के बाद कस्टमर आ रहा है, यानी कि बीच में से हमने चैनल्स को निकाल दिया। अगर चैनल्स निकाल देंगे तो एक ही मैन्युफैक्चरर को 3 कस्टमर्स के, फॉर एग्जांपल मार्केट में 3 कस्टमर्स हैं तो वो 3 कस्टमर्स को अप्रोच करना पड़ेगा अकेले मैन्युफैक्चरर को, और फिर सारे मैन्युफैक्चरर को ऐसे ही हर एक तीनों कस्टमर्स को जो है वो अप्रोच करना पड़ा। सो कैसे फिर हुआ कि मैन्युफैक्चरर मल्टीप्लाई बाय कस्टमर करेंगे तो 3 बाय मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, कि 9 कॉन्टैक्ट्स हो गए, कि 3 मैन्युफैक्चरर थे, 3 कस्टमर्स को कांटेक्ट करने के लिए उनके 9 कॉन्टैक्ट्स हो गए। ठीक है, लेकिन अब जरा रोल देखिएगा कि अगर हमने चैनल बीच में ऐड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर दिए, रीसेलर ऐड कर दिए, मींस कि हमने डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन को यूज किया, तो अब 3 मैन्युफैक्चरर हैं, वो तीनों सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर आगे तीनों कस्टमर्स को जो है वो कांटेक्ट कर रहा है। और इस तरह से क्या होगा कि वो 9 की बजाय अब 6 कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा कि 3 मैन्युफैक्चरर्स आर बेसिकली कॉन्टेक्टिंग टू 1 डिस्ट्रीब्यूटर,
और अब फिर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर से 3 मैन्युफैक्चरर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से ही 3 कस्टमर्स जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं। सो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर को 3 + 3 3 + 3 = 6 मींस के 6 कॉन्टेक्ट्स जो वो इसको जो वो बेसिकली करने पड़ रहे हैं। लेकिन पहले वाले सिनेरियो के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था तो वहां पे हमें जो वो 9 कॉन्टेक्ट्स करने पड़ रहे थे कि मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कस्टमर 1 से, कस्टमर 2 से, फिर कस्टमर 3 से, फिर इसी तरह दूसरा मैन्युफैक्चरर उसको भी कस्टमर 1 से, 2 से और 3 से, मींस तीनों मैन्युफैक्चरर को 3 अलग अलग कस्टमर से कांटेक्ट करना पड़ा और वो 9 कॉन्टेक्ट्स बन गए। मींस ज्यादा एफर्ट लगी। सिर्फ बीच में हमने जब डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल्स को ऐड किया तो वो एफर्ट रिड्यूस हो गई कि हमें सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करना पड़ा और आगे वो जितने मर्जी कस्टमर्स को मिले। सो दिस वन इज बेसिकली हाउ चैनल मेंबर्स एडिंग वैल्यू, इसको आप जो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन अगर मैं दूं तो हाउ चैनल मेंबर्स आर एडिंग वैल्यू, दीज चैनल मेंबर्स आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इनका, दीज आर बेसिकली रोल्स कि ये क्या काम क्या करते हैं। सो कोई भी ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसमें ऑब्वियसली चैनल मेंबर्स का रोल होता है। सो सबसे पहला रोल इंफॉर्मेशन का है, बिकॉज इट गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड अदर एक्टर्स एंड फोर्सेस इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द प्लानिंग एंड एडिंग एक्सचेंज। सो आपको इंफॉर्मेशन की ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है, चाहे वो रीसेलर्स की है, चाहे वो प्रोडक्ट्स की है, चाहे वो मार्केट की इंफॉर्मेशन है। सो ऑब्वियसली दीज चैनल मेंबर्स आर गिविंग इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। देन प्रमोशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली दीज मार्केटिंग चैनल्स आर बेसिकली डिलीवरिंग प्रमोशंस टुवर्ड्स द कंपनी। देन कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की तरह ही है। देन इनका रोल क्या है, मैचिंग। अब ये मैचिंग रोल क्या है, बेसिकली मैचिंग इन सेंस ऑफ शेपिंग ऑफर्स टू मीट बायर्स नीड, क्योंकि ये मैच किससे कर रहे हैं कि बायर्स की नीड के साथ आपको उसकी परफॉर्मेंस के साथ मैच करवाना है ताकि कस्टमर उसको बाय करे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। ठीक है, कि आपने कस्टमर की नीड्स के साथ जो है वो बेसिकली उसको मैच करवाना है। सो देन नेगोशिएशन इन द सेंस ऑफ प्राइसिंग है कि आपको प्राइसिंग के साथ रिलेट करवाना है, और ये भी कौन काम कर रहे हैं, मार्केटिंग चैनल्स। क्योंकि आप शॉप पे जाते हैं ना तो पता है आपको आप डिस्कशन उससे कर रहे होते हैं, हालांकि बनाई चाहे कंपनी ने प्रोडक्ट, लेकिन वो शॉपकीपर जो वो उससे आप बहस कर रहे होते हैं कि अंकल जो वो इतना कम होना चाहिए या इतने की होनी चाहिए ये प्रोडक्ट, ये जान दो अंकल जी इतनी ज्यादा आप प्राइस ले रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली नेगोशिएशन कर रहे हैं टू दैट रीसेलर। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रोल प्ले करते हैं, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। देन फाइनेंसिंग का रोल प्ले करते हैं, इंटरमीडिएरीज जैसे बैंक्स हैं वो फाइनेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। देन रिस्क टेकिंग के सेंस में इन द सेंस ऑफ अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ कैरिंग आउट द चैनल वर्क, क्योंकि चैनल का जितना भी वर्क है वो ऑब्वियसली चैनल मेंबर्स के ऊपर है। सो दीज आर बेसिकली द रोल ऑफ your channel members के information, promotion, contacts, matching, negotiation, physical distribution, financing and risk taking। आप इस जब वो अगर हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो चैनल लेवल्स पे आ गए हैं हम कि चैनल के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। अगर आप चैनल 1 को देखें इस डायग्राम के अंदर, चैनल 2 को, तो सारों के अंदर हायरार्की डिफरेंट है। चैनल 1 के अंदर डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर से भी बिल रहा है, इसके अंदर कोई जो वो इंटरमीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है। देन प्रोड्यूसर एक रिटेलर उसने ऐड किया चैनल 2 के अंदर और कंज्यूमर तक पहुंच गया। तीसरे चैनल के अंदर प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बीच में ऐड किया, रिटेलर को, और फिर कंज्यूमर तक पहुंचा। और ऐसे ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए थी, बिजनेस कस्टमर्स के लिए भी ऐसे ही है। प्रोड्यूसर डायरेक्ट बिजनेस तक पहुंचा, प्रोड्यूसर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और फिर कस्टमर तक पहुंचा, फिर इसी तरह उसने तीसरी चेन इन्वॉल्व की। सो दीज आर बेसिकली लेवल कि आप किस तरह से जो वो कर सकते हैं। ये कुछ फ्लोज हैं, इनको हम बीच में से स्किप कर रहे हैं, ये वैसे इजी हैं कि फिजिकल फ्लो जो वो ये चैनल्स का ही काम है कि फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स को इंश्योर करते हैं। फ्लो ऑफ ओनरशिप है, पेमेंट फ्लो है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, प्रमोशन फ्लो है। टाइम कम होने की वजह से इसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे।
कुछ मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी होते हैं कि एक ही कंपनी, एक ही प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर सेगमेंट 1 को अप्रोच कर रही होती है, प्रोड्यूसर बीच में रिटेलर को लेकर कंज्यूमर सेगमेंट 2 तक पहुंच रही होती है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को लेके देन बिजनेस सेगमेंट्स तक पहुंच रही होती है, मींस डिफरेंट मल्टी चैनल्स यूज कर रही होती है, सो इसको मल्टी चैनल जो वो सिस्टम बोला जा सकता है। देन डिसइंटरमीडिएशन किस सेंस को बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को इस चैनल के अंदर डायरेक्टली मीट कर रहा था, उसको जो वो डिसइंटरमीडिएशन बोलते हैं कि बीच में इंटरमीडिएटर कोई नहीं है, इसको डिसइंटरमीडिएशन बोला जाता है। फिर जब हम टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरीज की बात करते हैं या फिर चैनल्स के डिजाइन की बात करते हैं, तो 3 तरह के डिजाइन होते हैं कि आपको आइडेंटिफाई जब आप करते हैं मेजर अल्टरनेटिव्स, तो सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के 3 बड़े नेटवर्क हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको याद होगा प्रोडक्ट्स कितनी तरह की थी, प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं। इनके रेलेवेंट फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करती है। अगर आप जो वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसके लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि जो प्रोडक्ट्स कन्वीनियंट टू बाय हैं उनके लिए आप ज्यादा वाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, जो हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ वाली शॉप से भी आपको मिल जाती है। इस स्ट्रेटेजी को इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है कि आप बहुत वाइड नेटवर्क फैला देते हैं, जैसे टू बाय अ कैंडी, टू बाय अ टूथपेस्ट, टू बाय अ सोप, टू बाय अ सॉफ्ट ड्रिंक, इसको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कौन सी थी, जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स थी, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और कुछ हद तक शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी जो वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज की जाती है। बेसिकली ये क्या है कि आप जो वो रेयरली जो वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, जैसे होंडा की, टोयोटा की, सुजुकी की पूरे शहर में या पूरे रीजन के अंदर शायद एक फ्रेंचाइज होगी, सो उसको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। और लास्ट वन सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल, और ये यूजुअली शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली थी क्या, टू बाय अ ड्रेस, टू बाय अ शूज, टू बाय अ टेलीविजन, टू बाय होम अप्लायंसेस, दीज आर शॉपिंग प्रोडक्ट्स और इनके लिए सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो दिस वाज योर चैप्टर अबाउट मार्केटिंग चैनल्स। हम इसकी डिटेल आगे भी जाके इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर